जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का डिबेट वीडियो होने वाला है न्यूज एंकर रूबिका लियाकत। दूसरे तरफ हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, जो हरिया के नाम से जाने जाते हैं। हर डिबेट में आके उनको न्यूज एंकर भी धोते हैं और प्रवक्ता भी धोते हैं, तो ये सुधरने का नाम नहीं लेते। तो आज इस डिबेट वीडियो में रूबिका लियाकत ज़बरदस्त धोने वाली हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट वीडियो डेली हम लाते रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करके देखते हैं। भदौरिया जी, आम मुसलमानों को आपने सिर्फ इफ्तार पार्टी के अलावा और दिया क्या? देखिए, मैं पूरी बात बताऊंगा और इसका जवाब भी दूंगा, लेकिन उसके पहले दर्शक बैठे हैं तो शायद वो हमारी बात अच्छी तरह समझ पाएंगे। ये संजय निरुपम जी का एक बार सुन लीजिए, हमें तो उनको भी डिबेट में आना है क्या? मैं बोल लूं? अरे आपके पीछे संजय निरुपम बोल रहे हैं भाई, वो रुकवाने की कोशिश कर रही हूँ, बोलिए। हमें तो चाहिए सिर्फ काम, ना भाषण, ना झूठा ईमान। नौकरी हमें लौटा दो, सस्ता गैस सिलेंडर दिला दो, मजदूरी बढ़ा दो, 2 रोटी के भाव, 2 रोटी के भाव मजदूरी बढ़ा दो। हमें नहीं चाहिए धर्म के नाम की ये राजनीति के घाव। हम जानते हैं इनका क्या है किरदार, कुर्सी पे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरे यहाँ मेरे दोस्त, मेरे यार, कोई सेंस है इस बात की? ये कुछ भी करेंगे, इन्हें कुर्सी चाहिए। ये कुर्सी जीवी लोग हैं, ये कुर्सी किसी कीमत पे चाहिए। मैं कहता हूं अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी ने बोला बेरोजगारी की बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में क्या हम नहीं है? इतनी चिंता आज मुसलमानों की हो गई। कैसा लगता है सुन के मुसलमानों की चिंता? सिर्फ वोट के लिए? कौन वोट की राजनीति करना चाहता है इस देश के अंदर में? आप मुसलमान वोट की राजनीति के लिए आप कह रहे हो कि बेरोजगारी की बात करो। मैं कह रहा हूं पूरा हिंदुस्तान तो बेरोजगार घूम रहा है। आप पूरे हिंदुस्तान की बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते? पूरे हिंदुस्तान की में शांति की बात क्यों नहीं होती? पूरे हिंदुस्तान में भाईचारे की बात क्यों नहीं होती? पूरे हिंदुस्तान के विकास की बात क्यों नहीं होती? क्यों इस बीच में राजनीति की बात करना चाहते हो? ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। आज अब वक्फ बोर्ड बिल लेके आए, कल सिख का लेके आ जाओगे, परसों जैन का लेके आ जाओगे, बौद्ध का लेके आ जाओगे। अगर आपको बाकी लोगों का सम्मान करना है तो मैं कहता हूं हिंदू में यहाँ पे नहीं, बहुत न्यास है, बहुत यहाँ ट्रस्ट है, बहुत सोसाइटियां हैं, आप लाओ उसके अंदर में आप दलित का आरक्षण लाओ, आप उसमें बैकवर्ड का आरक्षण लेके आइए, उनको भी आगे बढ़ाइए। इसके मतलब आप हमेशा नहीं, समाज में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अनुराग भदौरिया जी, चर्चा देखिए, अनुराग भदौरिया जी नॉन स्टॉप मत बोलिए, झूठ फैलाने की कोशिश मत कीजिए। देश के कई बड़े मंदिर और मठ, वहां पर आपको पता है ना, डीएम और कमिश्नर, वो लोग सदस्य होते हैं। आपको पता है गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। रूबिका जी, लोगों को बेवकूफ न बनाइए। अरे क्या बात हुई? मेंबर बनाइए। ये क्या बात हुई? मेंबर को बनाते हो, डीएम कमिश्नर टेम्परेरी आए हो, चले गए, लेकिन हम कहते हैं जो वहाँ जो न्यास होते हैं उनके अंदर में गवर्नमेंट कंट्रोल, परमानेंट मेंबर बनाइए। गवर्नमेंट कंट्रोल की बात कर रहे हैं मेंबर। ये है, ये दर्द होता है जब सही बात बोल दो तो दर्द निकलने लगता है, डीएम याद आने लगते हैं। ये दिक्कत है, तंत्र से सरकार चलाना चाहते हो आप, जनता के मन से नहीं चलाना चाहते, जनता का विश्वास नहीं चलाना चाहते। आपने विश्वास खोया है, सच में तोते की तरह बोल रहे हैं। खोया है, अब आप सच में तोते की तरह बोल रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं। शक होता है। अनुराग जी की आवाज डाउन कर दें प्लीज, मत बचाइए। अनुराग जी की आवाज डाउन कर लीजिए, मुझे और करना। आपकी है, बस हो गया। आनंद रंगनाथन जी, सीधा सवाल ये है, जब सबको कहा, वारिस भाई को कहा चुप हो गए ना सर, हैं? इनको कहा चुप हो गए ना। अरे तो आपको यहाँ पर बैठे हुए तानसेन और ये राजा अकबर हैं कि आप तानपुरा बजाते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे? गजब बेइज्जती है। आपने अपनी बात बोल दी। बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ तो बजाना हो गया। अरे तो आप सुन लिया ना, महंगाई की बात की तानसेन। अरे सुन लिया, आप रिपीट, आपने अपना टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया है, आवाज डाउन कर लें। इन्होंने कहा कि कल सिख आ जाएंगे, कल सिखों को लेकर ये कोई नया कानून ले आएंगे, ये हिंदुओं को लेकर नया कानून लेकर आ जाएंगे, क्रिश्चियंस को लेकर आ जाएंगे, पारसी को लेकर आ जाएंगे, और हम ऐसे ही चुपचाप बैठे देखते रहेंगे क्या? आनंद जी, सबसे पहले तो अरे रुक तो जाइए प्रभु, रुक जाइए। अच्छा, मैं आनंद जी के पास जाऊं कि ना जाऊं? हाँ कि ना? ले आप जनता की सुनेंगे ना? आप आएंगे आनंद जी। अनुराग जी बोल ले दीजिए प्लीज, थैंक यू। देखिए, 20 मिनट बाद मेरा समय आ रहा है। रूबिका जी, पहले तो आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस पैनल पे आमंत्रित किया। 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो बहुत दुख की बात होती है जब हर चीज जो आदमी सामने ला के डिस्कस करना चाहता है, वैज्ञानिक के तौर पे कोई भी चीज डिस्कशन के अवे नहीं होती। हर चीज को टेबल पे लाओ, डिस्कस करो। हमारे देश में ही ऐसा होता है कि कोई भी चीज अगर आप डिस्कस करना चाहें, आपको इमीडिएटली कह दिया जाता है हिंदू मुस्लिम ला रहे हो, हिंदू मुस्लिम ला रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
अनुराग जी प्लीज सुन लीजिए। पूछिए तो रहे, मैं तो बोला पूछिए। मैंने अब कुछ कैसे- मुझे आप लगता बोल है लीजिए। हम एक सभ्य डिबेट करते हैं यहाँ पर, चीख चिल्ला खूब लिए एक दूसरे पर, एक की सुनते हैं, दूसरे की जवाब देते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं। ओके, ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम यहाँ पे हमारे देश में अगर कोई ऑब्जेक्टिवली सोचे तो कुछ हिंदू मुस्लिम नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, हम सब एक हैं। अगर मुझे फिरनी या सेवैयां खानी होती है तो आपके घर से आती है। अगर वारिस पठान साहब ने जो विग पहना हुआ है, ये तिरुपति के हिंदूज के बालों से बना हुआ है। हर कोई एक दूसरे का, सॉरी हंसते रहिए, सच में बता। आप बारिश मैं पठान आपको व्हाट्सएप मैसेजेस दे, अनुराग बारिश पठान साहब का क्या बताना चाहते हो? बारिश पठान साहब इतना अच्छा हेयर स्टाइल किए बैठे, आपने बिग बता दिया उनका। बताइए। मैं आपकी नकली मूंछों की बात नहीं कर रहा, मैं विग की बात कर रहा भाई आप खींच के देख लीजिए, असली बाल है। प्रभु हूं। हटक नहीं, सुन लीजिए बात को एक बार सुन वैसे लीजिए। आनंद भाई आज अच्छी बातें कर रहे हैं आप। आज तो कम से कम अच्छे, लेकिन लास्ट में कुछ लेकिन मत लगा दीजिएगा। ये पर थोड़ा आपने इतना unfair। कन्विक्शन से कहा कि अनुराग भदौरिया सच में टेढ़ी आंखों से देखने लगे। नहीं, अनुराग भदौरिया साहब नहीं, वारिस पठान साहब भी ऐसे करके चेक कर रहे हैं। नहीं, सुनिए, बात को सुनिए। मैं व्हाट्सएप अपना लीक नहीं करना चाहता जैसे तृणमूल के कर रहे हैं, वरना और सारे और सीक्रेट निकल आएंगे। देखिए, दुख इस बात का होता है कि बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, बात है इनजस्टिस और इनइक्वालिटी की। बिल्कुल सही। अनुराग जी प्लीज देखिए, ऐसे नहीं, फिर आप बोल लीजिए। मतलब आप जरा सही बोला, मैंने कुछ गलत कहाँ बोला भाई? मतलब सही बोला। लेट्स गेट बैक। हाँ, अनुराग जी वो माइक रखिए, वो कुर्सी नहीं है जो उसे पकड़ के रखना है आपको, माइक रखिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन कर रहा है? नफरत की राजनीति कौन कर रहा है? इतनी देर इन्होंने भाषण दिया, इतनी देर बात बताई, एक बार भी देश कैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में नहीं, यूथ कैसे सम्मान से जिएगा उसके बारे में नहीं, सिर्फ एक ही बात, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू। इसके अलावा कोई शब्द इनके पास नहीं है राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, आपको याद रखना पड़ेगा, ये देश संविधानों ने, अरे पर ये तो रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं आप। सुनिए, इन्होंने इसके अरे पहले नई दलील दीजिए ना। सुनिए, इन्होंने 2014 में भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए थे, वापस किया इन्होंने, क्योंकि विपक्ष अपनी राय दे रहा था, इन्होंने राय नहीं मानी। किसान बिल लेके आए थे ये, हमने कहा मेरी राय ले लीजिए, क्योंकि उसी जनता ने हमें भी चुना, जिन जनता ने आपको चुना है, आपने मेरी राय नहीं मानी, बाद में आपको किसान बिल वापस लेना पड़ा। जिन किसानों को मौत होगी उनकी जिम्मेदार कौन होगा? आज आप वक्फ बोर्ड का बिल लेके आए, जेपीसी आपने बनाई, हमने कहा मेरी राय ले लीजिए, राय लेके वक्फ बोर्ड बनाए। अनुराग जी, लेकिन कवि कहना क्या चाहता है? लेकिन इसका कवि कहना क्या चाह रहा है? कवि कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? कवि बोलना चाह रहा है कि इसको समझ नहीं आ रहा है। ओके। तानाशाही अपनाती है, ओके। मन से बिल पास करती है। All right। कवि जो बोलना चाह रहा है पब्लिक को समझ नहीं आ रहा है। भारतीय हाँ, जनता वो पार्टी किसी को नहीं समझ, वो आप वालों को भी समझ में नहीं आ रहा है। और आप भी हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, कभी ये कहना चाह रहा है। अच्छा, रुको जरा, सबर करो। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैंने इनसे क्या पूछा? सीधी सी बात पूछी, जो डिस्क्रिमिनेशन हिंदूज के अगेंस्ट हो रहा है, आपको वो दिख ही नहीं रहा है। कहाँ हो रहा है? आप वो हमें मैं नहीं नहीं दिखा, कहा। अगर आपको दिख रहा है तो अरे अलग काहे आप बीच बीच में परेशान कर रहे हैं? कैसे बोलेगा? रुकिए ना अनुराग जी, अरे मेरे वो साथ- आपके बीच मेरे में सामने नहीं बोल बोले रहे हैं। हैं। कमाल है। अच्छा नहीं लगता आपको? यहाँ वोट देने वाला कोई एक भी होगा ना तो पलट जाएगा। वो देगा, समझिए आप। देगा। ओके, आनंद। क्योंकि हम गैस की बात पूछेंगे, 50 रुपए बढ़ा है, उस पर कोई बोलने को नहीं तैयार है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। अरे गैस के दाम 50 रुपए बढ़े, आप तो रोजगार पा रहे हो, जिनके पास गैस अच्छा का भाई। पैसा नहीं हो कहां से मिलेगा? जरा बताइए। आप गरीबों से पूछे जाके, आप तो यहाँ बैठे एसी अरे में, आप उस वोटर गरीब से पूछे थोड़ी आप, लड़ने लगेंगे। 50 रुपए कहां से लेके आएगा? आनंद जिसके जी। घर में रोजगार नहीं है, पूछो कैसे जिंदगी चलती है? आवाज डाउन करें भाई। सुनिए, हर बार ऐसा ही क्यों होता है? मुझे आवाज डाउन करनी पड़ती है। अनुराग जी, लड़ने से कुछ नहीं होगा, यहाँ सभ्य तरीके से डिबेट हो रही है ना। ओके ओके अनुराग जी, रुक जाइए। आनंद, गरीब की बात करना आपको आनंद, परेशानी हो जाती है। एक मिनट। मैंने सिलेंडर की आवाज क्या उठाई, आप चिल्लाने लगे? अरे शर्म सर, नहीं आती आपको? सर। आपने गरीबी देखी है कभी? सर, कभी सुनिए। गए गाँव में? पूछे लोग कैसे जी रहे हैं? डांट क्यों रहे हैं भाई? डांट ही नहीं, हमको याद ऐसे दिला नहीं रहा हूं। बात करते, दिल्ली में ये बैठे समाजवादी आप पार्टी का लोग ऑफिस कैसे थोड़ी जी ना रहे है। हैं? अरे आप भैया, यहाँ आप सम्मानित लोग आ रखे हैं। आप आनंद ले रहे हो, इस आपको सभा का सोचा दुनिया ऑफिस ऐसी जी नहीं रही है। देखिए, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। अब जॉब्स की कोई बात कर रहा है, अब ये भी बात झूठ बोलेंगे कि जो केम्स रिपोर्ट है आरबीआई की कि पिछले साल 47 मिलियन जॉब्स वर क्रिएटेड, ये भी झूठ है। जीडीपी भी, हर चीज झूठ कहेंगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। और आप ठीक कह रहे हैं, अगर आपको पावर्टी देखनी है ना सर, तो आप वहां जाइए सफाई में, जहां फेस्टिवल हुआ था सफाई में, जहां पे बॉलीवुड को सफाई। अब सुनिए, अब देखिए ये गलत बात। आप गलत बात बोलेंगे, आपको देखना है तो बोलेंगे गोरखपुर जाइए। आप कैसी बातें करते हैं? आप कल्चर प्रोग्राम में बोलेंगे सैफई जाइए, सैफई से इतना प्यार, चले जाइए आप। आइए आप देखें क्या क्या हमने गांव का डेवलपमेंट किया। अरे तो आप एंग्री यंग मैन की तरह क्यों बिहेव करते सैफई चले हैं? जाइए
गरीबी देखनी है तो यहाँ अरे गरीबी देखनी है, आपको बगल इतना में निकल के देख लीजिए। आपको इतना गुस्सा सैफी होने की चले जरूरत जाइए। नहीं है, आपको मैंने पता है, कमाल की बात कर रहे हैं। आपको सैफी पता में विकास ये हो गया, पेट में दर्द हो सुनिए गया। मेरी बात सैफी क्या सुनिए, उत्तर प्रदेश में नहीं है, अनुराग सैफी क्या जी, देश में नहीं है, अनुराग सैफी जी, बोलने लग जाते हैं। गाँव का विकास अनुराग हो जी, गया, ये उधर दौड़ रहा है, रेगुलर इधर दौड़ रहा है। डिबेट कि नहीं गाँव का है। विकास कैसे हो गया, आवाज नहीं गाँव कीजिए। कैसे उन्नत अनुराग जी, अनुराग जी, इतना अनुराग तो जी, हद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? अनुराग जी एक सेकंड, ये एक तो ये कॉन्क्लेव है, एक तो ये कॉन्क्लेव है, और जाट मूवी कल रिलीज हो रही है। किसी का अपना सनी point देओल नहीं की होगा। एक्टिंग आप ना करें, वो जाट मूवी कल रिलीज हो रही गाँव है। की बात होगी तो क्या क्या किस बात में टॉकिंग है, क्या कर रहे हैं आप? करेंगे बैठ के गाँव में, अगर वहाँ बॉलीवुड आ गया, इनके पेट में दर्द हो गया। चलिए अब समय हम लोग ओके, अब समय सदुपयोग ओवर हो करना गया है। चाहेंगे। मैं आखिरी मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो? हम उम्मीद करते हैं आपको ये डिबेट वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस डिबेट वीडियो में रूबिका लियाकत न्यूज़ एंकर ने अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को ज़बरदस्त नंगा करके भेजा। ये आए दिन धुलाई इनकी होती रहती है, लेकिन ये सुधरने का नाम ही नहीं लेते। तो आपको इनके बारे में क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, कमेंट में अपनी राय दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।